नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और कनक जा रही है स्कूल हाथ में रेनकोट लेके, क्योंकि अभी ये सुमित के घर जाएगी। जब सुमित जाएगा ना तब ये मतलब रेनकोट पहन करके वहाँ से निकल जाएगी। और यहाँ देखने के लिए आई है कि बारिश हो रही है कि नहीं। मैंने बोला कि बारिश हो रही है, पर ये समझ नहीं रही है, तो खुद से ही कंफर्म कर लिया और चली गई स्कूल। अभी गाना देखो सो रहा है, पर रूम में गई ना तो मैं देख करके बिल्कुल शॉक हो गई। अभी देखना आप, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो क्या होता आज पता नहीं। सुबह सुबह ही मूड थोड़ा ऑफ हो गया। और ये वीडियो है बुधवार का। कनक देखो आज स्लीपर पहन के ही जा रही है, क्योंकि स्कूल में भी बोला गया है कि अगर आप बारिश में बच्चों को भेजते भी हो तो स्लीपर पहना के ही भेजो, क्योंकि शॉक्स भींगे रह जाते हैं तो सर्दी लग जाती है। और रूम में आई हूँ तो देखो कैसे सो रहा है कान्हा। अगर हल्का सा भी इधर आता तो वो माथे के बल नीचे गिरता और उसे भयंकर वाली चोट आ जाती। पर कोई बात नहीं, चलो सब कुछ अच्छा है, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ उसे सही किया, मतलब सही से सुलाया। उसके बाद मैं आ गई अपने लिए नाश्ता बनाने। तो आज आपने देखा कि कनक को मैंने चाय और पूड़ी खिला करके भेजा है, क्योंकि वो टिफ़िन में भी पूड़ी ले गई और कल ही बोल दिया था कि मम्मी मैं पूड़ी लूँगी। तो मुझे भी चाय पूड़ी बहुत पसंद है, तो आज का नाश्ता तो वही हो गया और मेरा फेवरेट है, मतलब चाय पूड़ी। और यहाँ देखो कान्हा कैसे मस्ती कर रहा है, आइसक्रीम के डब्बों के साथ खेल रहा है। इससे कलर कलर ये खेलता है, तो कलर ये पहचान गया है। फिर मैं आ गई नहा धो करके बालकनी में, क्योंकि कान्हा मेरे पास तो थोड़ा सा खेला ही, सामने में भैया के पास चला गया। तो टाइम मिला, मैंने जल्दी से झाड़ू पोछा करके नहा लिया, क्योंकि आज मुझे खाना बनाने का उतना टेंशन नहीं था। मैंने सोच रखा था कि आज मुझे क्या बनाना है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना। खाना बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। बस मैंने चावल बना के रखा है, बस उसी का कुछ बनाना है। और समझ तो आप लोग गए होंगे। तो यहाँ देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कपड़े गिरा रही हूँ, गिरा नहीं रही हूँ। मतलब मैंने सारे कपड़े हटा दिए थे पहले वाले, पर क्या है ना कि ये कपड़ा देखो नीचे गिर गया, क्योंकि ये सूखा नहीं था। मैं वापस से उसे फिर से डाल रही थी, पर वो गिर गया नीचे। तो मैं ले आऊँगी। मैं सोची तो थी कनक को जब लाने जा रही थी कि वापस आते वक्त ले आऊँगी, पर मेरे दिमाग से निकल गया। और फिर अगले दिन हस्बैंड लेकर के आए। जब मुझे याद आया, जब मैं गई तो रात हो चुकी थी और रात में मुझे दिखा नहीं। तो फिर अगले दिन हस्बैंड वो कपड़ा लेकर के आए और यहाँ मैं तैयार होकर के चली गई कनक को लाने, क्योंकि अभी कनक को लाऊंगी और फ्राइड राइस बनाऊंगी, तो थोड़ी सी सब्जियां लेकर आऊंगी। और ये जो लड़का आप देखा ना, ये जिसके पीछे में टी शर्ट में वो मुंह वाला बना हुआ था, ये लड़का मतलब मेरे पीछे पीछे आ रहा था और ऐसे फ़ोन पे बातें किया जा रहा था ना, कि जैसे वो मुझसे बातें कर। अब आजकल चलता है ना, जैसे प्रैंक होता है कि मतलब पब्लिक रिएक्शन जो मतलब सेव करता है, वैसा वाला कुछ। तो कनक देखो आ रही है प्लास्टिक में रेनकोट ले करके, और यहाँ इसे खेलना है, क्योंकि इसके स्कूल में एक नया झूला आया है, उस पर झूलना है। पर उसमें तो बच्चों की इतनी ज़्यादा भीड़ देख करके मैंने कहा नहीं बाबा, अब तो मैं नहीं रुक पाऊँगी, चलो घर, क्योंकि पता नहीं कब ये बारिश आ जाए। और मैंने तो छाता नहीं लिया था, क्योंकि छाता लेकर के मुझसे होता नहीं है, बहुत भीड़ रहती है यार यहाँ पे। और कनक तो खैर ठीक है, अपना रेनकोट पहन के निकल जाएगी, पर मेरा छाता नहीं था। तो मैंने बोला कनक जल्दी घर चलो, और मुझे मार्केट से थोड़ी सी सब्जियाँ भी लेनी थी। यहाँ मैं ले रही थी सब्जियाँ, और कनक के लिए आइसक्रीम भी लिया था और अपने लिए भी लिया था। चलो घर चल के बताते हैं।
बताऊँ ना तो गर्मियों से ज़्यादा मुझे ठंड के मौसम में ही आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद है। ठंड के मौसम में तो मुझे बहुत ज़्यादा, रात को खास करके ठंड के टाइम में रात को मुझे क्रेविंग होती है आइसक्रीम खाने की। गर्मियों में तो पिघल जाती है आइसक्रीम तुरंत, अच्छा नहीं लगता। और सारी सब्जियाँ काट करके मैं आई हूँ। चावल देखो बना कर रख दिया था ना, तो फ्राइड राइस बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं बनाऊँगी, बस फ्राइड राइस ही बना करके आज खाना। और खाना यहाँ देखो, कनक का स्कूल ड्रेस पहन करके पता है डॉक्टर बन रहा है, क्योंकि आज कनक का न्यू आईडी कार्ड आया 3 क्लास का। तो पता नहीं क्यों कनक नहीं पहनाया है कान्हा को, कान्हा ने खुद नहीं पहना, वो खुद ही पहनाई है। और बहुत देर खेला है। और ये देखो बन करके तैयार हो गया हमारा खाना। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं, मुझे बहुत पसंद आता है, सिंपल एंड शुगर। और सबके लिए आइसक्रीम लेकर आई थी, तो कनक का तो ख़त्म हो गया, मेरा भी ख़त्म हो गया, पर कान्हा का बचा हुआ है। और कान्हा और कनक की मस्ती देखो चल रही है आइसक्रीम के साथ में। फिर मैं अपने लिए फ्रेश बनाने के लिए चली आई, क्योंकि ये शाम का टाइम है, थोड़ा सा सो गई थी मैं। उसके बाद जब जगती हूँ ना तो मुझे एक फ्रेश चाहिए होता है मूड को फ्रेश करने के लिए। और सच में फ्रेश पीने के बाद मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, और ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। शायद नहीं, ऐसा तो अच्छा लगता है, क्योंकि जो ग्रीन टी होता है ना उसमें जो कस्सापन होता है ना वो इसमें नहीं है। और ग्रीन टी के मुकाबले मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बेनिफिट तो दोनों के ही हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि ग्रीन टी बुरा है, पर टेस्ट वाइज मुझे ये ज़्यादा पसंद है फ्रेश, इसीलिए मैं फ्रेश ही पीती हूँ। और फिर मैं चली गई कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि कान्हा बहुत परेशान कर रहा था 2 दिनों से शायद, हाँ 2 दिन से मैं इसे स्कूल नहीं ले जा रही हूँ कनक का। तो ये ना शाम को छत पे भी नहीं जाता, क्योंकि बारिश होती है और छत पे थोड़ा गड्ढा भी है, तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, तो इसे जाना था थोड़ा बाहर। और देखो अभी चप्पल पहन के आया, चप्पल पहने बिना ही आ रहा था। और मार्केट जाते ही, बाज़ार जाते ही इसे जो सबसे पहले चीज़ दिखाया ना वो है कॉटन कैंडी। और कॉटन कैंडी लेने के लिए जो तबाही मचाई है ना, मतलब ऐसा है कि बेचने वाले से मांग नहीं रहा था, उनसे मतलब उनके जो लकड़ी में लगे हुए रहते ना उससे वो डायरेक्ट खींचने लग गया। इसे इतना ज़्यादा पसंद आया कॉटन कैंडी। मुझे ना मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने सर्वे में सुना था कि कॉटन कैंडी और चिली पोटैटोस में बहुत ज़्यादा कलर यूज होता है, तो नहीं खाना चाहिए। मैं तो चाह ही रही थी कि मैं नहीं दूँ खाने के लिए, पर क्या ही करूँ, मुझे तो देना पड़ गया, वरना ये मुझे ना छोड़ता नहीं, पूरे रोड पे मेरी बेइज्जती करवा देता, मतलब लोट पोट होने लग गया था। दिलवाना ही पड़ा। और मैं ब्रेड लेकर के वापस आ गई, क्योंकि ब्रेड लेने के लिए गई थी, क्योंकि सुबह में ना टिफ़िन में समझ में नहीं आता कि मैं कनक को क्या दूं, और ज़्यादा कुछ वो खाती भी नहीं है। तो ये कॉटन कैंडी लेकर के पूरे रास्ते ये ऐसे ही खेलता हुआ आया है, तो चलो अच्छी बात है। और हाँ, आज मैं वीडियो में आप लोगों से एक बात और कहूँगी कि जब भी अभी 2 तारीख से जब भी मैं न्यूज़ खोल रही हूँ, या सब लोगों को पता है कि हाथरस में क्या हुआ था, तो वहाँ जो भगदड़ मची थी ना, इसके बारे में मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगी कि देखिए, कोई भी इंसान भगवान की जगह नहीं ले सकता, कोई भी हो, कोई भी इंसान भगवान की जगह नहीं ले सकता। या फिर भगवान भी अगर सामने आकर के ये कहे कि तुम मेरे चरणों की धूल लेकर के जाओ, तो तुम अमर हो जाओगे। और उस धूल को लेने के चक्कर में अगर आपकी जान ही चली जा रही है, तो क्या फ़ायदा वैसे चरणों की धूल का। भगवान प्यार के भूखे होते हैं, लेकिन हाँ, भगवान कभी नहीं कहते कि तुम अपनी जान पर खेल करके मेरे पास आओ, मेरे चरणों की धूल ले जाओ, या फिर मेरा आशीर्वाद प्राप्त करना है तो मेरे चरणों में आकर गिर जाओ। तो कृपया आप लोग भी ना इस बात को सबको बताएं कि अंधविश्वास नहीं, भक्ति करिए, अंधविश्वास मत करिए। और जिन लोगों ने जानें गंवाई है उनके लिए तो बहुत दुख है ही, क्या ही करे। तो चलो मैं बनाती हूँ अंडा। देखो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर ली, पर खाने पीने में मुझे जो अच्छा लगता है बनाती हूँ। तो चलो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताना, और हाथरस पे आप लोगों का क्या कहना है आप लोग भी बताना। तो चलो मिलेंगे कल, और बाकी बचा कैंडी क्रॉस, या देखो पानी में घोल कर पी रहा है, ऐसा वाला कौन करता है। चलो अगर आप लोग नए आए हो ना मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, चैनल पे नए हो तो शेयर करना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, कल मिलेंगे।